मैंने अखबार उठाकर उसे हल्का सा सुंदर और तुरंत समझ गया कि यह आज सुबह ही छपा है। तभी एक मध्यम उम्र का आदमी हाथ पर प्लास्टर चढ़ाए हुए मेरे पास से गुजरा। मैंने एक बार फिर गहरी सांस ली और महसूस किया कि उसके प्लास्टर के अंदर एक विस्फोटक छिपा हुआ है। मैंने तुरंत एयर होस्टेस से कहा कि कप्तान को बुलाओ। फिर मैंने बताया कि विमान में एक आतंकवादी मौजूद है और उसके पास बम है। कप्तान ने हैरानी से पूछा कि तुम्हें यह कैसे पता चला? तब मैंने जवाब दिया, मैं इसकी गंध सूंघ सकता हूँ। लेकिन कप्तान को यकीन नहीं हुआ कि किसी इंसान में ऐसी क्षमता हो सकती है। फिर मैं अपनी बात साबित करने के लिए मैंने उनसे कहा कि वे दोनों का अफेयर कर रहे हैं और यह सुनते ही दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। तो कप्तान को मेरी बातों पर भरोसा हुआ। आखिरकार मैंने सिर्फ अपनी सूंघने की शक्ति से एक विमान में मौजूद सभी लोगों की जान बचा ली। लेकिन तभी अचानक मेरी एक्स वाइफ का फोन आया। उसने बताया कि हमारे बेटे को स्कूल में सिगरेट पीते हुए पकड़ लिया गया है और मुझे तुरंत प्रिंसिपल से मिला होगा। यह सुनते ही मैं सीधे स्कूल पहुंच गया। प्रिंसिपल ने सबूत के तौर पर एक पैकेट मेरे सामने रखा, लेकिन जैसे ही मैंने उसे दूंगा मुझे समझ आ गया कि वह मेरे बेटे का नहीं है। मैं उस गंध का पीछा करते हुए सीधे केमिस्ट्री लैब तक पहुंच गया और वहां एक लड़के के पास जाकर रुका। तब जमीन पर पड़ा उसका बैग उठाया और पूछा कि क्या यह तुम्हारा है? लेकिन मैं चुप रहा। तब मैंने गुस्से में बैग का सारा सामान मेज पर उलट दिया और अंदर से तंबाकू के कई निकल पड़े। तो मैंने प्रिंसिपल को बताया कि स्कूल में असली सप्लायर नहीं लड़का है। इतना कहकर मैं आराम से वहां से चला गया और प्रिंसिपल हैरानी से मुझे देखता रह गया। दरअसल में डिटेक्टिव जो कुछ आपने अभी देखा तो मेरी क्षमता का सिर्फ एक छोटा सा नमूना था। असली कमाल तो अभी बाकी था। अगले दिन मेरे दोस्त ने मदद के लिए मुझे फोन किया और बताया कि यह कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक की लाश उसके अपार्टमेंट में पड़ी मिली थी और घटना स्थल पर कोई भी महत्वपूर्ण सुराग नहीं था। यहाँ तक कि पुलिस भी समझ नहीं पा रही थी कि आगे क्या किया जाए। मैं क्राइम सीन पर पहुंचा और आंखें बंद की पूरी तरह ध्यान केंद्र की। हल्की सांस ली और तुरंत समझ गया कोई हादसा नहीं था बल्कि एक सोची समझी हत्या थी।